मोक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, नित नव संपत्ति मंगल छाई। कहाँ तक वर्णन किया जाए, जगन माता का जहाँ प्राकट हुआ हो, प्रादुर्भाव, सब सारी संपत्तियां जितनी थी सारी हिमांचल राज के यहाँ 100 पुत्रों के बाद में, मैनाक आदि सब हिमांचल राज के पुत्र ही हैं। तो 100 पुत्र के बाद में एक कन्या का जन्म हुआ। पिता को कितना आनंद हुआ, कन्या आई, साक्षात जगन माता। और हरि से मरते समय भगवान का ध्यान करके कहा, हे प्रभु मैंने आपका अपराध किया। सती मरत हरि यानी श्री राम जी से कहा, रामाख्यमीशम हरिम। तो जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जब जब मेरा जन्म हो, हे गोविंद। जैसे बाली ने भी कह दिया ना भगवान से, क्या प्रार्थना है गोस्वामी जी की, महाराज मेरा कोई बस तो नहीं है ना। अवनाथ करी करुणा बिलोकहूँ, देहूँ जो वर मांगहूँ। जहि जो जन्मो करम बसत, राम पद अनुरागी हूँ। हे भगवान मेरा कोई बस तो नहीं है, जन्म के समय मेरा बस नहीं है, मृत्यु में मेरा बस नहीं है। जहाँ भेज दोगे उधर जाएंगे। आज भगवान शंकर जी से, राम जी से वरदान में मांगा, हे भगवान जन्म जन्म भगवान शिव के चरण कमलों से विमुख रही, अब मेरे को ऐसे घर जन्म देना, मेरे सारे पापों का मैंने प्रायश्चित कर लिया। 87,000 वर्ष में आज बड़े भाव के साथ सती जी ने हिमांचल राज के यहाँ जन्म लिया। और चंद्रकला के समान बढ़ती बढ़ती जल्दी पार्वती को बड़ा कर ले में, और हाँ 14 वर्ष की हो गई और अति सुकुमार है। तो नारद जी महाराज आए, ओहो नारद जी आए, गृहस्थों को कैसे प्रेम रखना चाहिए हमारे व्यासपीठाधीश्वर जी से, जगत गुरु जी से, ऐसे भाव रखो इन संतों के चरण कमलों से। कैसे रखना चाहिए, रामायण में बड़े सरल भाव में कहते हैं ना। जब नारद जी महाराज पहुंचे, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गेह सिधाए। शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखारी बर आसनो दीना। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सितावा। नारी सहित चरण सलिल सब भवन सितावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हां, गति सर्वत्र तुम्हारी सियाराम। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार सियाराम। पार्वती जी को ला करके, महाराज ये आपकी बेटी है, चरणों में लाकर डाल दिया। नारी सहित मुनि पद शिरोनावा, निज सौभाग्य बहुत ही गिरिवर्ण, बहुत आनंदित हुए। और फिर अंदर चल करके गए तो
नारद जी को बैठाया और चरण दोनों पति पत्नी ने जल ऊपर से डाले। पतिदेव चरण मल मल करके संत के, आह क्या प्यार! भारतीय संस्कृति कितनी मधुरिमा! हमारा मन करता है, लेकिन अब हम डरते भी रहते हैं, जड़ जीव है ना, कलयुग कलिकाल। मेरा मन करता है व्यास जी के, संतों के आए हैं इनके चरण, कभी कभी कोई तो मेरा ऐसा शिष्य होता जो कि गुरु जी का मन की बात जानता और चरण धोए तो कितना प्रेम से चरणामृत लेता। आहा, हमारी जटाएं पावन हो। कभी कभी तो मैं खोल करके इनके चरणों में रगड़ देता। मैं इसलिए बड़ा है कि कम से कम संत आए तो इनकी चरण रज में, फिर इनकी चरण रज मस्तक पर बांध कर रखा करूं। हाँ, अपने मन की बात बता दी। एक बार पूछा गुरु नानक देव जी, चंद्रहरि ने पूछा रामदास जी से, इतनी दाढ़ी और ये जटाएं क्यों बढ़ा रखे हो? क्या महाराज अवधूताचार्य थे, तो उन्होंने जटाएं और दाढ़ी खोल करके उनके चरण पोछे। के महाराज कोई वस्त्र मिले न मिले, अपने हाँ मन करता है आपसे दिल की बात कह दी, क्या छुपाना। चरण रज इन संतों की मस्तक पर सदा रहे, तब मेरा सौभाग्य समझूंगा। जब संत प्रसन्न होकर के, चलो रामायण ही ले लो यार, तुम्हारा मन है तो चरणामृत, आगे पांव बढ़ा दे तो आह, ये अमृत तो सब फीका ही है। हाँ, अरे भरत चरित्र में जब वर्णन करने लग गए गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने कहा कि सुचि सुरसरी रुचि निदर सुधा हो, पवित्रता में गंगा जल को भी लज्जित करता हो भरत जी का चरित्र, और अमृतत्व में भी भरत चरित्र तो अमृतत्व को भी लज्जित करता है। सुचि सुरसरी पवित्रता में गंगा जी को लज्जित करता है, और स्वाद में अमृत को भी लज्जित करने वाला है। ऐसा स्वादिष्ट चरित्र भरत जी का। आगे चलो, हम सोच तो रहे थे भरत चरित्र करें, लेकिन तो अब शंकर जी पकड़ रखे हैं, ब्याह ही करें। चलो, शिव शंकर चले हैं कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले हैं बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले हैं कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले हैं नंदीश्वर ऊपर भोला चलत भये। नंदीश्वर ऊपर भोला माता है सिंह सवार, बूंदिया पड़ने लगी। गौरा माता है सिंह सवार, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले हैं बूंदिया पड़ने लगी। भांग धतूरा मेरे शिव जी लगाए, भांग माता रचाई मंदिहार, बूंदिया पड़ने लगी। गौरा माता रचाई मंदिर, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले हैं चिलम चढ़ाए घोटे भांग धतूरा। चिलम चढ़ाए घोटे माता बनाई जेवना। बूंदिया पड़ने लगी। गौरा माता बनाई जेवना, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले हैं श्री गणेश के माता पिता। शिव श्री गणेश गावत मंगलाचार, बूंदिया पड़ने लगी। रामा गावत मंगला। अब
भाई देखो हमको गाना आना नहीं आता, ये तो गुरुजी पे सौंप दिया, हमारे सदगुरु बैठे। भजन में भूल ही गया, बहुत 5 वर्ष राम कथा छोड़ दिया था। 5 वर्ष के बाद में पहली बार बद्रीनारायण में एक ब्रह्मपुर में करके आया, नहीं तो 5 वर्ष में कथा नहीं किया। इसलिए विक्षेप तो हो ही जाता है, जानकर ही नहीं करते, अब बहुत थक गए। तो भगवान शंकर आज बैठे हुए दक्ष प्रजापति को जो है, फिर यज्ञ ब्रह्मा जी महाराज गए, नारद जी, विष्णु भगवान आदि सब, युद्ध भी हुआ। शिव पुराण में बड़ा विस्तार से वर्णन होता है, गोस्वामी जी ने संक्षिप्त में किया और यज्ञ परिपूर्ण किया। भगवान ने कहा कि जाओ ले आओ किसी की गर्दन, फिर दक्ष के यहाँ पर बकरे की गर्दन कोई ले आए, श्रृंगी बिरंगी जोड़ दिया, सर्जरी कर दी भगवान शंकर ने। तो जैसे दक्ष प्रजापति की दुर्गति हुई, ऐसे शिव का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी साधना पूर्ण नहीं होती है जिस साधक के जीवन में शिव की उपासना न हो। वो यज्ञ परिपूर्ण नहीं होता जिसमें शिव का भाग न दिया जाए, शिव का पूजन जिस यज्ञ में न हो, जिस कथा में, जिस शास्त्र में शिव की कथा न हो, वो शास्त्र परिपूर्ण नहीं माना जाता। सती ने कहा तो बहुत था, लेकिन बहुत संक्षिप्त में आज बड़े भाव से साधक को चाहिए कि भगवान शिव की उपासना थोड़ी जरूर करना चाहिए। हाँ, भगवान शिव बड़े आशुतोष हैं, बड़े हाँ आशुतोष तुम अवघड़दानी। हाँ, शिव की उपासना की। और नारद चरित्र आएगा ना, उसमें एक बहुत गहरी चौपाई, और वो चौपाई याद करना, एक पहली चौपाई याद करना। क्यों, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को कोई टेंशन कभी कभी हो जाए ना, तो एक चौपाई बोलूं, जपहूँ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। भगवान शिव का इस चौपाई को 108 बार मैं तो कई बार बोलूं, बस तुरंत शांति। नहीं को शिव, राम जी ने कहा, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, अशि प्रतीत तज्यों जनि भोरे, जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। तो शिव और राम की पहले शैव लोग, गणपत्य लोग, शाक्त लोग, वैष्णव लोग, आप में बड़ा झगड़ा होता। लेकिन गोस्वामी जी की रामायण के बाद में अर्जुनपुरी जी ने देखो मानस भवन बनाया, सन्यासी लोग वो बैठे, तो मेरे को भरत चरित्र के लिए बुलाया, रामायणी जी आप भी गाओ। कहते आप ही सुनाना, मैं बैठ कर सुनूंगा। मैंने कहा धन्य हो, सन्यासी तो ये शिव ही साक्षात, शैव्य हो तो ऐसा, शिव उपासक हो तो ऐसा, और वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों के आचार्य तो शिव ही है। और देखो हमारे सन्यासियों को हम इसीलिए अपने जगत गुरु आचार्य के रूप में मानते हैं। और मैं पढ़ा भी सन्यासियों से, वेदांत कैलाश आश्रम में पढ़ा। तो सन्यासी वेश को मैं सदा वंदन करता हूँ, चरणामृत लेता हूँ, तो धन्य है। मैंने कहा देखो ना, हम सब सन्यासी लोग भी, बैरागी लोग भी, मानस मंदिर की छत्र छाया में, तुलसी की छत्र छाया में हम सब लोग एक होकर के बैठे। आज हम भागवत की शरणागति, सुबह बड़ी सुंदर बात की महाराज, इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा। कोई पक्षपात नहीं, किसी का व्यक्तिगत नहीं, लेकिन कहना ही चाहिए अपने राम जी का तो पक्षपात ले ही लेना चाहिए, इसमें कोई पक्षपात थोड़ा होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा रामाख्य मीशम हरि, मैं तो करूँ भैया जो जिनको बोलना हो बोल लो, लेकिन मैं तो कहूँगा यन माया वशविरत विश्वाखिलम। बहुत सुंदर व्याख्या, पहली बार बड़ी गहरी व्याख्याएं सुना गुरुदेव सदगुरुदेव के मुख से, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, रोम रोम समाधिष्ट मन हो जाता है इनकी कथा में। हमारे साक्षात वेदव्यास जी नारायण के रूप में ही कथा कह रहे हैं। आइए बड़े भाव से, भगवान आज कन्या को जल्दी बड़ी कर ले। और नारद जी महाराज ने कहा देखो तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, यही का नाम सुमरि संसारा,
सारे जगत के जितने जीव हैं सब इन्हीं की कृपा कटाक्ष से उत्पन्न होने वाले हैं और इनका नाम स्मरण करेंगे। सतनाम प्रवक्ष्यामि श्रवणस्व कमलानने यश प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेष्यति। सती साध्वी भवानी भव प्रीतनी भवमोचनी आर्या दुर्गा चया चाद्यानि त्रिनेत्रा शूलधारणी पिनाक धारणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिताचित। शतनाम पढ़ना चाहिए दुर्गा सप्तशती। अरे हम तो 15 साल हो गया कभी पढ़ा नहीं, पहले तो बहुत याद हो गया था। भाव से पढ़ना चाहिए। माता जी तो क्या वर्णन किया, मनोबुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिताचिति। क्या माता जी के 108 नाम को पढ़ना चाहिए था। हाँ, बहुत दिव्य नाम है माता जी के। उन्हें इनके अनेक नाम होंगे। नाम उमा अंबिका भवानी सब लक्षण संपन्न तुम्हारी कुमारी। और देखो यही कर नाम सुमिर संसारा त्रिचड़ी है पतिव्रत असिधारा। और जो भी नारी इनका नाम स्मरण करेगी वही पतिव्रता में शिरोमणि हो जाया करेगी। वो स्वामी जी ने पक्षपात नहीं किया, अपनी माँ का पार्वती माँ ने जन्म से पाला, धन्य। बाद में कथा, आज पार्वती महारानी को नारद जी ने कहा देखो बाकी सब तो ठीक ठाक है लेकिन अब इसके 2-4 अवगुण रेखा कुछ खतरनाक मालूम पड़ रही है। ज्योतिष लोगों को पैसे की जरूरत होती है ना तो डराने के लिए बोला ही करते हैं, सुनो मुझे अब अवगुण जो विचार। और 9 अवगुण की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो अवगुण है ना वो परमात्मा में गुण हो जाते हैं। प्रकृति में जहां जहां ऐसा देखो, अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय हीना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस स्वामी यही कहाँ मिलही परिहास असिरे कृषिया राम। पार्वती जी के लिए कहा, उन्होंने कहा इसके पति देखो एक तो अगुण। अब यहाँ पर अगुण यानी जिसमें कोई गुण नहीं हो, कोई लायक ना हो संसारिक व्यवहार में, तो उसको अपनी बेटी कौन देगा, अगुण। और भगवान में अगुण निर्गुण तो भगवान का सहज स्वरूप है ही है, विशुद्ध स्वरूप है। बाद में व्याख्या गुरुदेव कर देंगे। अगुण अमान, अमानताधिक जिनके मिले सुख दुख समान अमानताधिक गुण भय। ये परमात्मा के दर्शन का फल है, अमानता गुण हो जाता है। अमानी मान दो माना, विष्णु शास्त्र नाम भगवान का अमानी नाम भी। प्रशंसा करते रहो और कोई गाली दो तो उनको कोई मान नहीं। देखो ना भाई, शिशुपाल रात दिन उनको गाली देने लग गया, 100 से कम देता था, भगवान चुपचाप सुनते रहते। है ना हमारे ठाकुर जी जैसा कौन हमानी। यज्ञ में आचार्य भी प्रथम पूजा भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रशंसा भक्तों का भाव रख दिया। गाली देता है कोई दुख नहीं, अमानी मान दो मान। भगवान दूसरों को मान देने वाले, भगवान का स्वभाव है, भगवान का नाम भी है। आज बड़े भाव के साथ कहते अगुण अमान मातु पितु हीना, माता पिता रहित यानी स्वयंभू होंगे। ये जगत के पिता हो सकते हैं लेकिन इनके पिता कौन होंगे बता, इनको किसने जन्म दिया। अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय हीना जोगी जटिल अकाम मन। अब बताओ कोई कन्या को जाकर कहे तेरा पति तो बड़ा जोगी होगा और जट्टाधारी होगा, तो बताओ वो जटाओं में कभी राग विभूति लगाता रहेगा तो मेरे को तेल साबुन की व्यवस्था कहाँ करेगा, क्रीम क्राम की कहाँ व्यवस्था करेगा। भगवान ऐसे को कौन बेटी देगा। जोगी जटिल अकाम, और अकाम जब कामना ही नहीं तो ब्याह क्यों कर रहा है ये बताओ। हम तो संसार में यही सोचते हैं कि भाई कोई कामना है इसलिए विवाह होता हो। अकाम मन। पार्वती जी से जब कह दिया ना तो पार्वती जी ने बड़ा सप्तऋषियों को सुंदर जवाब दिया था। कहते अरे अब
ब्याह के लिए शिव जी को नारद जी ने गुरु बना लिया और उनके कहने पर तुमने शिव को पति मान लिया। तिनके वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति साजु जासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। कवन मिले सुख असबर पाए, भल भूल ठग के बौर आए। पंच कहे शिव सती भी आई, पुनिया उडे मराई न ताही। अरे पहले एक बार ब्याह हो गया था सती के साथ, कई बार इसके ब्याह हुए हों। पिता के यहाँ तलाक देकर भेज दिया, जलाकर मरवा डाला और अब जाकर फिर उसके साथ में। अरे सती जी ने क्या सुंदर जवाब दिया, सुनने लायक था। पंच गए शिव सती भी आई, पुण्य अवडेर मराई न ताही। कवन मिले सुख असबर पाए और भल भूल ठग के बौराए। रामायण की कथा की अगर मैं व्याख्या करूँ तो कितने दिन लग जाए शिव ब्याह में, भगवान शंकर। लेकिन सती जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। देखो माँ हो तो ऐसी हो। सती जी ने कहा कि मैं ब्याह कामी पुरुष से नहीं कर रही हूं, मैंने कोई कामना से ब्याह नहीं किया। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजन वद्य अकामय भोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मन वाणी। तो हमार फन सुनाओ करी क्यों सत्य कृपा निधि सा। क्या महाराज जी, इतना प्यार भरा है इन चौपाइयों में, इतनी शरणागति, इतनी सरलता भरी थी इन चौपाइयों में। तो संक्षिप्त में कहें, पार्वती जी ने कहा सुबह से, अब नारद जी ने कहा हाँ तुम्हारी बेटी यदि तप करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी